हेलो एवरीवन। सो आज हम आ गए वीडियो नंबर 2 और क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। इस वीडियो को देखने से पहले स्टूडेंट्स आपको पिछला वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज चैप्टर नंबर 1 में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो पहला पार्ट है, दैट इज जहां पे आप सीखते हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे नंबर्स का निकाला जाता है। विद द हेल्प ऑफ हमने कुछ डेफिनेशन सीखी थी एंड पिछले वीडियो में तो हमने कुछ ऐसे बोर्ड के क्वेश्चंस भी किए स्टूडेंट्स जहां पे 99% स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। ठीक है, वो सारा रिकैप कर लीजिएगा, उसके बाद ही ये सेकंड वीडियो देखना। चलो सेकंड वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू लर्न रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन होता है वो आज हम सीखेंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन भी आपको दिया था कि 2026 के पेपर को देखते हुए कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं स्टूडेंट्स जो आपके बेसिक्स और लॉजिक पे काम करेंगे। अगर आपका बेसिक्स और लॉजिक दोनों ही स्ट्रांग है, आप वैसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस क्लासरूम में एग्जाम से पहले प्रैक्टिस नहीं करते तो वहां पे क्लिक होना थोड़ा मुश्किल है स्टूडेंट्स। इसीलिए वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया था। होपफुली आपने उसे ट्राई किया होगा, कमेंट किया होगा। अब आज मैं आपको उसका सोल्यूशन दिखाता हूं, जहां पे मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूं कि फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया जाए। क्वेश्चंस का अगर लॉजिकल पार्ट अगर आपने क्रैक कर लिया तो थोड़ा सा भी सॉल्व करने पे आप ऑप्शंस को सही मार्क कर सकते हैं। कैसे? चलो देखते हैं। तो ये रहा वो लास्ट वीडियो का हमारा क्वेश्चन, जहां पे क्वेश्चन में दिया गया स्टूडेंट्स, आपको दो नंबर दिए गए, एक P जो कि इन नंबर से बना हुआ और Q ये आपको HCF पूछा हुआ है। तो पहले तो मैं आपको P को अच्छे से दिखाता हूं, देखने ध्यान से। P एक्चुअली में क्या है? 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 14। सर आपको कैसे पता चला ये नंबर से? आप यहाँ पे पैटर्न देख सकते हो, 2 4 6 सारे इवन नंबर्स है। कहां तक? 20 तक। तो मैं सारे इवन नंबर्स मैंने 20 तक लिख दिए। ये आपका P है। सिमिलरली Q को देखोगे तो Q सारे ऑड नंबर्स है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। अब मेरा अप्रोच देखना स्टूडेंट्स, हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं ऑप्शंस को पहले देख रहा हूं। ध्यान से देखना, ऐसे दो ही ऑप्शन है जहां पे 7 है तो मैं पहले 7 के लिए ट्राई करता हूं। अगर मेरे आंसर में 7 आया तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई होगा, और नहीं आया तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई होगा, यानी दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे फटाक से। तो हम पहले 7 पे बात कर रहा हूं। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, याद है ना HCF के लिए क्या होना चाहिए था? दोनों में होना जरूरी है। तो क्या दोनों में 7 आएगा? देखो ये इनमें से कोई भी 7 नहीं देने वाला। हाँ 14 बनेगा आपका 2 इंटू 7, 7 वहां से मिलेगा और यहां से भी कहीं 7 नहीं मिलने वाला। Q के अंदर 7 ये रहा और कहीं से नहीं मिलेगा, यानी जब आप HCF निकालोगे P और Q का तो दोनों में 7 तो आ रहा है। और कितने 7 आ रहे हैं? 7:1 आ रहा है, यानी पता चल गया ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर इनकरेक्ट, यानी आंसर ऑप्शन ए या तो सी है। अब मैं किसके लिए हंट करूंगा? 5 के लिए। किसी के मन में होगा सर 3 के लिए क्यों नहीं कर रहे? 3 की पावर चेक करो, 3 4 बड़ी पावर्स है, इतना टीडीएस करने से अच्छा छोटी पावर 5 को चेक कर लेते हैं। चलो 5 चेक करते हैं। पहले में 5 कहां से मिलेगा? 10 में मिलेगा 2 इंटू 5 और 20 में मिलेगा 4 इंटू 5, यानी कितने 5 मिलेंगे स्टूडेंट्स? 2 5 मिलेंगे P में। Q में कहां से 5 मिलेगा? ये रहा एक 5 और यहां से एक 5 मिलेगा, यानी कितने 5 मिलने वाले दोनों में स्टूडेंट्स? 5 स्क्वायर, दो 5 कॉमन है, यानी 5 स्क्वायर आएगा, यानी ऑप्शन ए भी गया। तो फाइनली विच इज द ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। अगर आपने ऑप्शन सी मार्क किया है तो समझिए आपका पहला टॉपिक चैप्टर 1 का लॉजिकल एंड बेसिक्स के साथ क्लियर हो चुका है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। जैसा हमने 2026 का पेपर देखा है, अगर 2027 में भी पेपर वैसा ही बना, दैट इज बेसिक्स और लॉजिक पे, तो ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखना। डन? चलिए तो अब चलते हैं हमारे पार्ट पे, वीडियो नंबर 2, जहां पे हम सीखने वाले स्टूडेंट्स रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। HCF और LCM के बीच का रिलेशन, तो एक ही रिलेशन स्टूडेंट्स, वो आपको याद रखना है, दैट इज कोई भी दो नंबर है, ये नंबर्स है A और B। पिछले वीडियो में भी सिखाया है, कभी भी आप HCF या LCM लिखने का ब्रैकेट बनाते हो तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाता है? वो नंबर्स लिखे जाते हैं जिनका HCF और LCM हमें निकालना है। तो मान लो दो नंबर्स आपके पास A और B, उसका HCF, उन्हीं दोनों नंबर का LCM, बहुत इंपॉर्टेंट ना, वही दो नंबर का LCM
उनका जब भी आप प्रोडक्ट करोगे तो दैट इज सेम एज नंबर का प्रोडक्ट। मतलब अगर आपने कोई दो नंबर लिया स्टूडेंट्स, अगर आपने मान लीजिए कोई दो नंबर लिया, सपोज करो मैं बोल रहा हूं x और y, इन दोनों का आपने HCF निकाला, उन्हीं दोनों का आपने LCM निकाला, तो वो दोनों हमेशा x इंटू वाई के बराबर आते हैं। ये रिलेशन है। अब ये रिलेशन है, ये पता चल गया। अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या होना चाहिए हमें कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि यही फॉर्मूला मुझे अब क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो उसके लिए सबसे आसान चीज बता दो, अगर किसी भी सवाल में HCF और LCM दोनों की ही बातें चल रही है, अगर किसी एक सवाल में HCF और LCM दोनों की ही बात चल रही है, तो 99.99% केसेस में स्टूडेंट्स आपका ये फॉर्मूला ही काम लगेगा। बहुत रेयर है और मोस्टली मुझे लगता है आपके सिलेबस में है ही नहीं, बिना इसके सॉल्व होगा ही नहीं, आपको ये फॉर्मूला यूज कर लेने का। ठीक है, चलो देखते हैं एग्जांपल्स। आते पहले सवाल पे, रेडी? ध्यान देना, यहाँ पे HCF और LCM दोनों की बातें एक ही सवाल में चली, यानी समझ जाओ क्या यूज होने वाला है, रिलेशन। तो मैं पहले ही रिलेशन लिख देता हूं कि HCF ऑफ एनी टू नंबर A and B into LCM of same two number A and B will be always equals to A into B। चलो दो नंबर का HCF 18 है, तो HCF की जगह 18 लिख दिया, into LCM पता नहीं तो LCM नहीं रहने दिया ऐसे ही। प्रोडक्ट मतलब A into B दे दिया आपको कितना, 12960। सो बस खत्म। देयरफॉर आपको LCM चाहिए था, तो LCM will be what, 12960 डिवाइडेड बाई 18। तो अब 18 से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कैसे डिवाइड करोगे देखना, 9 2 जा 9 1 जा 9, 39 9 4 जा 36, फिर 9 4 जा 36 0, और यहां पे बचा 2 1 जा 2 7 जा 14 2 0। आंसर इज 720, ऑप्शन सी। डन। चलो सबसे इंपॉर्टेंट क्या सीखा है, अगर एक ही सवाल में LCM और HCF दोनों की बातें चले तो कंफर्म आपको रिलेशन लिख देना है, और ऑटोमेटिकली जो दिया है अब लिखो। जैसे यहाँ पे देखना, LCM और HCF दोनों की बातें चली, फिर से मैं फॉर्मूला लिख दूंगा। HCF ऑफ टू नंबर, यहाँ पे दो नंबर कौन है देखो ब्रैकेट में, x और 18 है, तो आपको वो लिखना चाहिए x और 18 इनटू LCM ऑफ सेम टू नंबर x and 18 विल बी इक्वल टू व्हाट, x इनटू 18। फॉर्मूला यूज किया मैंने। यहाँ पे दो नंबर कौन है, x और एक 18। HCF दिया हुआ है 2, LCM दिया हुआ है 36, x पता नहीं और 18 तो है ही, हमें चाहिए x। तो आपको पता है 2 इंटू 36, ये 18 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में इधर बचेगा x, 18 1 जा 18 2 जा, x इज इक्वल टू 2 2 जा 4, ऑप्शन सी। डन। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में भी करके दिखाया हुआ है, लेकिन वो MCQ था। तो वहां पे मैंने क्या सिखाया कि आपको दो नंबर तो दिया हुआ है, डायरेक्टली इनका प्राइम फैक्टरेशन करिए, LCM निकाल दीजिए। बट यहाँ पे ये MCQ नहीं है, हमें मेथड शो करना होगा। तो मेथड शो करने के लिए अगर एक ही सवाल में HCF और LCM की बातें चले तो यू हैव टू यूज दैट रिलेशन, HCF of any two number A and B into LCM of any two number A and B is equals to A into B। एंड आपको ऊपर ऐसा लिखना पड़ेगा, वी नो दैट। पहले फॉर्मूला लिखोगे कैसे यूज करना है, वी नो दैट। अब लिखो यहाँ पे कि HCF कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स 18, LCM पता नहीं, और दो नंबर कौन से है 306 एंड 1314 एक नंबर है, और यहाँ पे A इंटू बी यानी 306 इंटू 1314। आपको चाहिए LCM, तो देयरफॉर LCM विल बी 306 इंटू 1314 अपॉन 18। ठीक है, 18 से डिवाइड कर देते हैं इसे, या 9 से, 9 2 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 2 से डिवाइड कर देता हूं, 2 1 जा 2 17 जा। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 17 इंटू 1314, 17 4 जा 68, 8 कैरी 6, 17 1 जा 17 प्लस 6 23, वेरी गुड, 3 कैरी 2, 17 3 जा 51 प्लस 2 53, 3 कैरी 5, एंड ये हो जाएगा 2 2 3 3 8। सो आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 2 3 3 8। ये एक मिनट, यहाँ पे 1314 है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम आप ये ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट दिखा दूं तो HCF दिया हुआ 8 इंटू LCM पता नहीं, दैट इज इक्वल टू दो नंबर कौन से दिए हुए 360 इंटू 64 के बराबर। 8 जाएगा आपका डिवाइड में, तो LCM विल बी 360 इंटू 64 डिवाइड बाई 8, 8 1 जा 8 8 जा, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2880, ऑप्शन डी।
आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। यस, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक का, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। रेडी, ध्यान से देखना, बोर्ड्स को बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चंस। दो नंबर्स दिए गए हैं इन द रेशियो 2:3, और बोर्ड्स को ये सवाल क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ये बेसिक्स पे बेस्ड है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैथ्स में कुछ नियम जो है वो फिक्स है, वो चैप्टर किसी स्टैंडर्ड पे डिपेंड नहीं करते। जैसे कि एक रेशियो वाली बात आती है, लाइफ में कभी भी रेशियो दिया हो तो पहले पता करो किसका रेशियो दिया हुआ है, तो उसमें नंबर्स का रेशियो दिया है, तो आपको बोलना चाहिए लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 2, और रेशियो में हम क्या करते हैं, आगे के लगा देते हैं, सेकेंड नंबर विल बी 3k। इतना तो आपको बोलना ही है, चाहे किसी भी चैप्टर में किसी भी स्टैंडर्ड में रेशियो का क्वेश्चन है, इतना बोलिए तो ये स्टार्ट करेगा आपका सवाल। उसके बाद क्या बोले, उसमें एलसीएम दिया हुआ है, तो आपको पता है अगर आपके पास दो नंबर है, एक नंबर है 2k, एक नंबर है 3k, अगर आपको इनका एलसीएम निकालना है तो याद करिए पिछला चैप्टर, सॉरी पिछला वीडियो, कैसे एलसीएम निकालते हैं, नंबर का नंबर से 2 और 3 का एलसीएम 6, और लेटर में k कॉमन आ रहा है एक बार, तो k एलसीएम विल बी 6k, बट एलसीएम तो दिया हुआ है 180, तो दिस शुड बी इक्वल्स टू 180, सो k विल बी 30 डिवाइड करने पर आंसर विल बी 30। लेकिन वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। सर आपने k क्यों निकलवाया, ध्यान से देखना, पिछले वीडियो में सिखाया एचसीएफ कैसे निकालते थे। आपके पास दो नंबर है, दोनों नंबर में जो आ रहा है पहले हम उसे लिखते थे, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो नंबर में तो कोई भी सेम नहीं है, लेकिन k आ रहा है तो एचसीएफ विल बी व्हाट, k, एंड k तो हमने ढूंढ लिया, दैट इज 30, तो एचसीएफ विल बी 30। डन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वैसा ही टाइप, एचसीएफ दो नंबर के दिए हुए 30, एलसीएम हमें उसका दिया 40k, एक ही सवाल में एचसीएफ और एलसीएम दोनों की ही बातें चली, यानी क्या करना चाहिए हमें, वेरी गुड, रिलेशन यूज करना चाहिए, एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर ए एंड बी इनटू एलसीएम ऑफ सेम टू नंबर ए एंड बी विल बी इक्वल्स टू ए इनटू बी। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 13, एलसीएम दिया हुआ है 40k, एंड द नंबर्स आर 65 एंड 104, तो एक को लिखेंगे 65, एक को लिखेंगे 104। आपको चाहिए k, तो k विल बी 65 into 104 divided by 13 into 40, 13 1 जा 13 5 जा 5 1 जा 5 8 जा, फिर 2 इससे डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8 बराबर 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 2 1 जा 2 13 जा, तो k कितना आ गया स्टूडेंट्स 13 आ गया। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, वापस से आपके लिए रिवीजन, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही वापस से रेशियो आया, तो लाइफ का बेसिक रूल, रेशियो आया तो पता करो किसका, नंबर्स का, तो इनसे लेट, एक नंबर का हम नाम क्या देते हैं, ए, पूरा नाम लिखो तो ऐसे लिख सकता हूं, ए विल बी 4k, एंड सेकेंड नंबर को हम बी बोलते हैं, दैट इज 5k। उसका एचसीएफ 11 दिया हुआ है, आप मुझे खुद बताओ कि अगर एचसीएफ मुझे ए और बी का निकालना हुआ तो क्या आना चाहिए, के, क्योंकि नंबर 4 और 5 है वो तो डिफरेंट है, दोनों में सेम कौन है, के, तो एचसीएफ विल बी के व्हिच इज गिवन एज 11, तो के की वैल्यू कितनी मिल गई 11। अच्छा, व्हाट विल बी एलसीएम स्टूडेंट्स, एलसीएम 4 और 5 का 20 और के का के, तो आंसर विल बी 20 into k की जगह 11, आंसर विल बी 220, ये उसका रेसिप्रोकल। फोर्थ क्वेश्चन में एलसीएम दिया हुआ, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन में एलसीएम दिया था, हमने के निकाला, एचसीएफ निकाला, यहाँ पे एचसीएफ दिया, हमने के की वैल्यू निकाली और एलसीएम निकाल दिया। क्वेश्चन 8 ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं स्टूडेंट्स, तो इसे करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन 1 मार्कर के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, रेडी, ध्यान से देखना, 1 मार्कर के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दो नंबर है ए और बी, उनका एचसीएफ 1 दिया है, याद करो रिवर्स प्रोसेस, दो नंबर का एचसीएफ 1 उन्हें कोप्राइम नंबर्स कहते हैं, अगर दो नंबर का एचसीएफ 1 होता है उन्हें क्या कहते हैं, कोप्राइम नंबर्स कहते हैं, बराबर, यानी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। देन स्टूडेंट्स, और याद करिए फिर एक थियरी सिखाई थी कि एलसीएम ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स आर ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ दैट ए इनटू बी। सर नहीं पता चला, ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा मेथड है। क्या है दूसरा मेथड, अगर एक ही सवाल में एचसीएफ और एक ही सवाल में एलसीएम की बातें चले तो क्या करना चाहिए, आपको लिखना चाहिए एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर ए एंड बी इनटू एलसीएम ऑफ सेम टू नंबर ए एंड बी विल बी इक्वल्स टू ए इनटू बी। एचसीएफ आपको कितना दिया है 1, इनटू आपको चाहिए एलसीएम दैट इज इक्वल्स टू ए इनटू बी दैट इज ए बी। 1 जाएगा डिवाइड में, तो किसी को भी डिवाइड करो 1 से तो आंसर वही आता है, एलसीएम विल बी ए बी। ओके चलिए
क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, अगेन ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। रेडी, ध्यान से देखिएगा। दो नंबर का सम दिया हुआ है, HCF इज 81, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे आप HCF और LCM का एप्लीकेशन यूज करने वाले हो कि असली में HCF का मतलब क्या होता है। सुनना स्टूडेंट्स, HCF बचपन से आप सुनते आ रहे हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई दो नंबर लेता हूं, जैसे 3 और 6, इसका HCF क्या आएगा स्टूडेंट्स? 3। इसका मतलब ये कि 3 से कोई बड़ा नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन है? 3। HCF हमें बताता है कि उन दोनों नंबर को सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड कर सकता है वो कौन होता है, वो हमें HCF बताता है। रेडी, चलो तो अब इसी के डेफिनेशन के बेस पे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन में इस बार कुछ नहीं दिया है, क्या करें हम? रेडी ना, उसने एक चीज दी है, HCF इज 81। तो पता है आपको क्या पता चलना चाहिए? दो नंबर का HCF 81 है, इसका मतलब एक नंबर पता है आपका क्या होगा? 81n, और दूसरा नंबर पता है क्या हो सकता है? 81n। सर ये क्या लिख दिया आपने? HCF इज 81, याद करो अभी भी डेफिनेशन सिखाई। दो नंबर का HCF हमें क्या बताता है कि वो दोनों नंबर ज्यादा से ज्यादा, सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा जो उन दोनों को डिवाइड करेगा? दैट इज 81। यानी नंबर विल बी 81 का मल्टीपल, 81 का कोई मल्टीपल होगा। 81 होगा ऐसा नहीं कह रहा, 81 का कोई मल्टीपल होगा। 81 2 जा, 81 3 जा, 81 4 जा, इसलिए आगे n लगा दिया और आगे n लगा दिया। किसी को यह भी सवाल आएगा, सर m और n क्यों लगाया? दोनों में m ही लगा देते, दोनों में n ही लगा देते। अगर मैं स्टूडेंट्स दोनों में सेम लेटर लगाता तो HCF फिर 81 नहीं रहता, 81 के साथ वो लेटर भी आ जाता। HCF क्या है? 81। सवाल में जो दिया, सवाल चेंज नहीं कर सकते। सवाल में क्या दिया गया है? दो नंबर का HCF 81 है, यानी इन दोनों में कॉमन क्या आना चाहिए? 81 आना चाहिए। सो 81m एंड 81n। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेयर m और n शुड बी को प्राइम, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उन दोनों में कुछ भी कॉमन आ गया, जैसे कि मान लेना m मैंने ले लिया 6 और अगर n मान लो मैंने ले लिया 3, तो आपको पता है 6 और 3 में 3 कॉमन आ जाएगा, तो इसका HCF पता क्या हो जाएगा? 81 इंटू 3 हो जाएगा। बट हमारा HCF क्या है? 81। तो अगर HCF 81 ही रहने देना है तो m और n में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो याद रखिएगा, कभी भी आपको HCF कोई देगा तो आप क्या बोलोगे? लेट द फर्स्ट नंबर इज 81, किसी का मल्टीपल 81n, लेकिन उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। बोल दिया? चलो, सम ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है, यानी 81n एक नंबर था, 81n दूसरा नंबर था, इन दोनों का सम है 1215। दोनों में से 81 कॉमन नंबर बचेगा, m प्लस n इक्वल्स टू 1215। देयरफॉर m प्लस n इक्वल्स टू 1215 डिवाइडेड बाय 81। 81 से हमें इसको डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? ध्यान देना, 9 9 जा 9 1 जा 9 31, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 एंड 9 15 जा। तो ये हो गया आपका आंसर, क्या आया? m प्लस n इज 15। लेकिन अभी भी जवाब नहीं आया, अभी तो एक रिलेशन आया। उसने आपसे क्या पूछा है? फाइंड पॉसिबल पेयर्स। ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं? तो मुझे बताना स्टूडेंट्स, ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जिनका सम 15 हो सकता है 114, 213, 312, 411, 510, 69, 78, उसके बाद सारा उल्टा ही होगा, 87, है ना? तो वो नंबर्स तो ही आएंगे। लेकिन इसमें से 312 नहीं चल सकता, 510 नहीं चल सकता, 6 और 9 नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि m और n कैसे होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए, मतलब ये तीन नहीं चलेंगे। तो फाइनली द पॉसिबल पेयर्स आर 114, 213, 411 एंड 78। चार पेयर्स पॉसिबल हो सकते हैं स्टूडेंट्स। n1 हो जाए, n14 हो जाए, या m14 n1, दोनों में से कुछ भी, ये नंबर्स ही पॉसिबल हो सकते हैं जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस कैटेगरी का, इसे वापस रिवाइज करना, ठीक है? एंड कमेंट में तो मैं आपको शीट भेजूंगा ही टॉपिक वाइज के लिए, उसमें अच्छे क्वेश्चन और होंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडी? एक ही सवाल में HCF, एक ही सवाल में LCM, तो फॉर्मूला यूज करोगे, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है? और डायरेक्टली बताना चाहो तो आंसर बता ही देता हूं, आंसर होगा 81 स्टूडेंट्स।
ऑप्शन डी 81, वेरीफाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, रेडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होता है, असर्शन एंड रीजनिंग। यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है क्योंकि हम ऑप्शन सही से सिलेक्ट नहीं कर पाते। असर्शन दिया है 51092 का जो HCF है वो 2 है एंड एलसीएम ऑफ 51092 इज 32460। ये एलसीएम जो दिया गया है स्टूडेंट्स वो गलत है क्योंकि इसका एलसीएम आता है 23460। देखो डिजिट्स का इंटरचेंज है, यानी ए इज फॉल्स, ऐसा एक ही ऑप्शन होता है, ऑप्शन डी खत्म। आर हमें चेक भी नहीं करना है, वैसे आर तो सही है, देखो फॉर्मूला ही है, ऑप्शन डी इज द आंसर। सो यहां पे स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 दैट इज रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम खत्म कर दिया है, ठीक है। उसमें से मैं फिर से कहूंगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसे वापस से रिवाइज करना। कमेंट में मैं फिर से आपको शीट शेयर कर दूंगा, वो शीट के सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स हर चैप्टर के जितने भी पार्ट्स हो सकते हैं वो सारे पार्ट्स बना रहा हूं जिससे आप टॉपिक वाइज रिवाइज कर सको। कमेंट में शीट भेज रहा हूं कि रिवाइज करने के बाद आप अपने आप को टेस्ट कर सको, विद सोल्यूशन भेजूंगा कि आप अपने आप को टेस्ट कर सको कि वो टॉपिक हुआ कि नहीं हुआ। किसी चैप्टर को परफेक्ट करना है तो टॉपिक का स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 हर एक टॉपिक के साथ खत्म हो गया। लास्ट वीडियो में हमने केस स्टडी के क्वेश्चंस भी कर दिए। सिमिलरली चैप्टर नंबर 1 में भी स्टूडेंट्स मैं टोटल 4 वीडियो बनाने वाला हूं। पहला हो गया जहां पे हमने सीखा HCF एंड LCM कैसे निकालते हैं विथ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। वीडियो नंबर 2 में रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM सीख लिया। तीसरे वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको HCF और LCM का एप्लीकेशन सिखाऊंगा, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम, जहां पे ज्यादातर बच्चों को गलती होती है, तकलीफ होती है, उसका इजी टेक्निक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। एंड लास्ट वीडियो होगा स्टूडेंट्स दैट इज प्योर लर्निंग बेस्ड, कैसे नंबर्स को इरेशनल प्रूव करते हैं। इसी तरीके से आपका चैप्टर 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो अच्छे से तैयारी करना। थैंक यू।